नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। रासुका पर रार की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ का सियासी पारा गरमाया हुआ है। दरअसल एक बार फिर प्रदेश में रासुका लगाए जाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने आए हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण धर्मांतरण के बाद अब रासुका को लेकर सियासी पारा चरम पर है। प्रदेश में रासुका लगाने की अधिसूचना पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है, ये लोकतंत्र विरोधी कानून है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाने की फिर से कोशिश की है। ये बता रहा है कि जिस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया, आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। युवकों से घबराकर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी है, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रासुका केंद्र का कानून है और ये रिन्यूअल होता रहता है, इसमें हाय तौबा क्यों। बीजेपी के लोग भ्रम फैला रहे हैं। अरुण साहब जी वकील हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल रहता, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, मैं भी पूछ रहा था भाई। और हर प्रदेश में होता है, कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी के तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि रासुका लगाना सरकार की तानाशाही है। कांग्रेस आदिवासी समाज की आवाज को दबाना चाहती है, जिसका बीजेपी विरोध करती है। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। रासुका मामले पर बीजेपी के आरोप पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के लोग कानून का सम्मान नहीं कर रहे। देश में संविधान में, कानून में जो भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया, उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतरण करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतरण करेगा, तो उसके ऊपर कानून होगा। फिर इनको क्या डर? इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग, ये धर्मांतरण 4 साल में, मैं छत्तीसगढ़ का बात नहीं करता, लेकिन बस्तर का मैं प्रभारी मंत्री, बस्तर का नेता होने के कारण वहाँ एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो ये क्यों डर रहे भाई? इनको कानून को सम्मान करना चाहिए। अभी लगा नहीं है, इनको पेट दर्द क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये केंद्र का कानून है, बीजेपी खत्म करा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युगल हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, जब सरकार ये बता रही है कि हर 6 महीने में इसको रिन्यूअल करना पड़ता है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्या रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे? क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? उन्होंने ये भी कहा कि बाकी के जो लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए, कोई वकालत किसी का पेशा है, कुछ और पेशा है, और सब जानकार हैं, सबको पता है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी हाय तौबा मचा रहे हैं। बीजेपी इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है, जबकि मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि 6 महीने में रिन्यूअल करना होता है, इसकी एक मियाद होती है और उसके बाद यह करना ही होता है?
देखिए, पूरी राजनेताओं को शब्दों को खेलना आता है, पत्रों को माइलेज लेना आता है, और हर शब्द हर पत्र चाहे सत्ता पक्ष के हो तो ऐसे में उनको भली भांति पता होता है कि किस तरह की बातें हैं और उसे कहां पर उपयोग करना होगा। मुझे स्मरण याद हो रहा है कि 2015 में भी इस तरह के, जब भाजपा की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, तो इस तरह के रासुका कानून में को लेकर के एक पत्र भी जारी किया गया था। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये पूरी तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, ये केंद्र का कानून है, और इसे चूंकि उन्होंने ये भी सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कहा है कि उनको सब पता है, साथ ही साथ जो अरुण साव है वो अधिवक्ता भी हैं, तो उनको सब मालूम है, बावजूद इसके कि इस तरह से वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और भाजपा पूरे जिले वाइज प्रदर्शन करने की बात कह रही है और लोगों तक इन बातों को पहुंचाने की बात कर रही है कि किस तरह से रासुका लगाने की बात कही गई है। बने रहिए। केदारनाथ गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदारनाथ जी, मैं आप ही के पास आता हूं। आखिर क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके पहले रमन सिंह के राज में भी यही हुआ था? कोई नया तो नहीं है? 2015 में, 2016 में 2 बार, और कुल कितनी बार हुआ ये भी आपको गिना सकता हूं मैं। नहीं, देखिए, कितनी बार हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आज क्यों लगाया गया। आज बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है और तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, और इसकी सूचना आईपीएस ऑफिसर सुकमा के पुलिस अधीक्षक ने 12 जुलाई 2021 को बकायदा शासन प्रशासन को दी थी कि जो धर्मांतरित आदिवासी भाई ईसाई बन गए हैं, वो लोग संगठित रूप से अन्य लोगों को बहला फुसलाकर दबाव देकर आदिवासी भाइयों को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश है। और वो आक्रोश और ईसाई समुदाय जो मतांतरित हो चुके हैं, इनमें कहीं ना कहीं अशांति भंग होने का खतरा है, और क्रिश्चियन मिशनरियां वहां पर धर्म परिवर्तन तेजी के साथ करा रही है। ठीक है, अशांति अगर भंग होने का खतरा है तो ऐसे में अगर सरकार कानून लागू कर रही है, रासुका लगा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या कानून व्यवस्था बनी नहीं रहना चाहिए? मेरी बात पूरी हो जाने देते तो आप समझ लेते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। जब बस्तर क्षेत्र के आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, तब आप कहते हैं रासुका लगा देंगे। और जब वहां पर नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ रही थी और नक्सलवाद हो रहा था, तो कहते हैं 4 स्तर पे बातचीत करेंगे नक्सलवादियों से, तो नक्सलवादियों से बात करेंगे और आदिवासी भाइयों पर रासुका लगाएंगे। तो ये कैसी सरकार है? और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रासुका लगाना इस बात का घोतक है कि प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार कानून व्यवस्था चलाने में अक्षम है और आदिवासियों के धर्मांतरण होने देना चाहती है, उसको रोकना नहीं चाहती है। और अगर लगातार उसकी शिकायतें आ रही है, तो क्या उसका समाधान रासुका है? क्या बाकी जो कानून लगे हैं वो कानून के आधार पर यहाँ पर लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये तो हर 6 महीने में एक प्रावधान है, उसको वापस रिन्यूअल करना होता है। प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान नहीं है। ये विशेष परिस्थितियों में जब सरकार को ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था हमसे नहीं सुधर रही है और एक कानून की अलग से जरूरत है, तो ये कानून अलग है। इसको समय समय पर इसको लगाया जा सकता है जब सरकार ये समझती है कि हम असफल हो रहे हैं और कानून की जरूरत है तब। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति, क्यों नहीं संभाल पा रहे? इनको संभालना चाहिए। धर्मांतरण क्यों होना चाहिए? लेकिन देखिए केदार जी, आप जो कह रहे हैं कि सरकार असफल है और सरकार ये लेकर आई है, इसका मतलब कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई है जो आपको ये रासुका की जरूरत पड़ गई, यही आप कह रहे हैं? लेकिन आप ही की पार्टी के नेता तो कुछ और कह रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तो आपातकाल लगाने जैसी स्थिति हो गई है। निश्चित रूप से जब लोकतंत्र में आप किसी के ऊपर ऐसी धारा लगा रहे हैं जिसकी जमानत 3 महीने तक नहीं हो सकती है, तो आपातकाल जैसी स्थिति है। क्या कोई बोलेगा नहीं? कोई आवाज नहीं उठाएगा? आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है तो आदिवासी आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठाएंगे, रैली निकालेंगे तो आप रासुका लगा दोगे? तो इसी को तो कहते हैं आपातकाल। क्यों लगा रहे हैं आपातकाल? आप सामान्य परिस्थितियों में चर्चा करें, समझें क्यों धर्मांतरण हो रहा है, क्यों आदिवासी समाज आज उद्वेलित हो रहा है।
और आदिवासी समाज क्या वो आपको नक्सलवादी से ज्यादा खतरनाक दिख रहा है? धनंजय सिंह जिससे ठाकुर आप साहब रासुका कांग्रेस लगाना प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए। केदार गुप्ता जी बहुत आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का डर बता रहे हैं कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र जो आरएसएस और भाजपा के लोगों ने रच के रखा हुआ है, जो आरएसएस और भाजपा ही छत्तीसगढ़ की शांत धारा को अशांत करने का षड्यंत्र रच रही है, इसलिए डर रहे ना। रासुका किस पर लगेगा? अगर रासुका लगेगा उस पर जो दंगा में शामिल होगा, जो दंगा करेगा, षड्यंत्र करेगा, हिंसा करेगा, जो तोड़फोड़ करेगा, संविधान को उल्लंघन करेगा, उसके पर रासुका लगेगा। इनकी पसीना क्यों निकल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो षड्यंत्र करने की जो मानसिकता थी वो रासुका लगने से रोक लग गया है। ये आपातकाल की बात कर रहे थे। 16 अप्रैल, सुनील जी एक बार बताऊंगा ना, 16 अप्रैल 2020 श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में रासुका लागू कर देते हैं। तो क्या पहले तो आपातकाल इन्हीं ने लगा के रखा हुआ है, मगर उत्तर प्रदेश में अगर रासुका लग जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाह करती है। और वही छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 90 लाख जनता की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में रासुका लगा दिया जाए तो भाजपा विरोध करती है। ऐसी दोगली चरित्र और दोगली नीति क्यों है इनकी, ये बताए ना भाई। और रासुका अगर ये गलत मानते हैं, रासुका को ये विरोध करते हैं, तो इनको केंद्र में इनकी सरकार है, एक अमेंडमेंट मिल रहा है, रासुका को खत्म करा दे, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो रासुका आपातकाल से रासुका की तुलना आप केदार जी कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको देना चाहिए कि रमन सिंह के राज में क्या ये नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्यों हुआ था, ये भी आप बताइए। हेलो जी केदारनाथ जी। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, मैं आज की बात फिर से करूंगा। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ उनकी संस्कृति और परंपरा पर अगर आघात हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है और वो आवाज उठा रहे हैं, आवाज। और उसके पहले ईसाई मिशनरी के लोग आदिवासियों को मारने जाते हैं, सामूहिक रूप से जाते हैं और एक गांव पर हमला करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन ये प्रतीकात्मक आदिवासी भाई लोग घेराव के लिए जाते हैं। अब अगर ऐसी घटना हो रही है, आदिवासी भाई अपने ही क्षेत्र में मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो क्या वो अपनी आवाज भी नहीं उठाएं? और अगर उठाएंगे तो रासुका लग जाएगा। तो क्या ये आदिवासी विरोधी? लेकिन ऐसा हुआ तो है नहीं केदार जी कि रासुका लगाई गई। नहीं लगा, अभी तो चालू किया है ना। और अभी जिस दिन तो उस घोषणा की, घटनाक्रम से आप सुनिए, जोड़कर कैसे मेरी देख बात- रहे हैं इसको? मेरी बात क्योंकि सुनिए। नहीं केदार जी मेरी तस्वीरें बात आई हैं सुनिए, और हमने देखा है कि कैसे पुलिस कर्मियों को उठाकर पटका गया है। ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और पहले की तस्वीरें आपके पास आई नहीं, और आई होंगी तो आप देखना नहीं चाहते। उसे नहीं, भी नहीं, देखिए, देखना क्यों नहीं चाहते? कैसे क्यों नहीं आदिवासी चाहते भाइयों देखना? को मारा है, क्यों नहीं देखा आपने वो तस्वीरें? वो भी देखिए। नहीं, लेकिन आदिवासी भाइयों के ऊपर केदारनाथ जी, अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो दो पक्ष ये आपस में मिलकर लड़कर फैसला कर सकते हैं क्या? सरकार या कानून व्यवस्था नाम की चीज क्या होती है? आपको बातचीत करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? क्यों भोले वाले आदिवासियों को तो प्रताड़ित ठीक है ना, करना चाहती है? ठीक है, लेकिन अगर कोई उपद्रव मचाएगा, कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने की या बिगाड़ने की कोशिश करेगा और उस पर अगर सख्ती की बात सरकार करती है तो आपत्ति क्यों? तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों पर आक्रमण करते हैं तब कानून व्यवस्था नहीं टूटती क्या? तब उस समय तो ये तो सभी के लिए है ना केदार जी। उनके खिलाफ केदार जी ये सभी के लिए, और मेरे ख्याल से आपने नोटिफिकेशन अगर देखा हो और इसके पहले के नोटिफिकेशन भी देखे हो तो सब में भाषा एक जैसी है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है इसमें, कहीं जिक्र नहीं किया है जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कानून लागू होता है तो वो सब पर होता है नोटिफिकेशन के आधार पर। बिल्कुल। अब लागू किस पर होता है? लागू किस पर होता है ये जाके बस्तर में देखिए आप कि क्या हालात बन गए वहां। नोटिफिकेशन लागू हो, उसके हिसाब से काम हो तो किसको आपत्ति है? कौन आपत्ति करता है? एक विशेष वर्ग के ऊपर। तो क्या हम ये माने केदार जी, क्या हम ये माने कि रमन सिंह के राज में जब इस प्रकार से 9 बार, 1 2 3 4 नहीं 9 बार इस प्रकार से यह कदम उठाए गए या नोटिफिकेशन निकाला गया, तो क्या सरकार कुछ करना चाह रही थी, कुछ दबाना चाह रही थी, या नियत नहीं थी ठीक? मुझे ऐसा लगता है कि आज कांग्रेस की सरकार को ये आप देख पा रहे हैं, इसके पहले रमन सरकार को आपने देखा नहीं, और आज की बात आप करना छोड़ के पुराने आप नहीं केदार जी, पुराने तो उठेगा ना, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सवाल अगर उठने हैं तो आप आरोप जब लगाएंगे तो उसके साथ प्रति प्रश्न भी साथ में आएंगे, उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। और ये मेरे आरोप नहीं है केदार जी, ये मेरा निजी नहीं है, ये धनंजय जी सवाल उठा रहे हैं।
ये स्पष्ट रूप से आपके आरोप है और आपके आरोप का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। नहीं 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 वर्तमान नहीं आप परिस्थिति क्या है? अरे अभी अभी वर्तमान- उन्होंने कहा, धनंजय जी ने कहा, स्पष्ट रूप से मेरे आरोप नहीं है। देखिए धनंजय जी ने कहा, उन्होंने कहा कि यूपी में आप लगाते हैं तो वहां वाहवाही लूटते हैं, यहां पर अगर कांग्रेस लगा रही तो वाहवाही क्यों नहीं? मैं फिर से बड़ा दुखी होकर कह रहा हूँ कि आपका चैनल अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है और छत्तीसगढ़ को छोड़ उत्तर प्रदेश की बात पे आप पहुंच जाते हैं। इसी बात का दुख है। नहीं 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 धनंजय, नहीं नहीं केदार जी नहीं नहीं, आप कहाँ समग्र रूप से चर्चा कीजिए ना सर, में पहुंच जाते हैं। समग्र रूप से चर्चा कीजिए ना। समग्र रूप से करो ना, छत्तीसगढ़ की जितनी करनी है आपको। रासुका छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं भूपेश बघेल, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगता है तब आपकी सरकार है वहां पर। भाई वहां की परिस्थितियां क्या है वो वहां चल के बात करेंगे। आप किसी दिन समय लो, आप भी चलो, मैं भी चलता हूँ वहां पर। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं, केदार जी क्या कहेंगे? चलिए मेरे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडागर्दी वाला चरित्र है ना, वो समझ में आता है। मैंने कहा ना, रासुका अगर लागू होगा तो किस पर लागू होगा? जो दंगा करेगा, जो षड्यंत्र करेगा, जो आगजनी करेगा, जो तोड़फोड़ करेगा, इनके के ऊपर से नहीं छूट रहे हैं। और रासुका भारत का कानून है, कोई बाहर से तो नहीं आया है। और उत्तर प्रदेश में रासुका अगर ठीक है तो छत्तीसगढ़ में गलत क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में गलत इसलिए है कि आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने जिस प्रकार से नारायणपुर में एसपी के सिर को फोड़ा है ना, जिस प्रकार से पुलिस पर हमला किया है, इसलिए डरे हुए हैं। ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ की शान धारा को अशांत करना, क्योंकि उनके पास छत्तीसगढ़ मुद्दा नहीं है। और धर्मांतरण की रोना आज रो रहे हैं। मैं तो दुल्ली सिंह जुदेव जी को नमन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 15 साल तक जो उन्होंने रमन सिंह और आरएसएस की सरकार में ना घर वापसी अभियान चलाते थे, लोगों के पैर धोते थे, गंगा जल पिलाते थे। ये किस मुंह से धर्मांतरण की बात कर रहे हैं? अगर नारायणपुर के आदिवासी क्षेत्रों में ना 90% अगर आदिवासी धर्म परिवर्तन के लिए ना, उसके लिए रमन सिंह जिम्मेदार है। वहाँ अगर चर्च खुला उसके लिए रमन सिंह जिम्मेदार है। वहाँ प्रार्थना स्थल रमन सिंह जिम्मेदार है। ये क्या बात करेंगे? घड़ियाली आंसू आज बाहर है। और डर जरूरी है ना, जो दंगा करना चाहेगा, जो षड्यंत्र करना चाहेगा, जो हत्या करना चाहेगा, उसमें डर जरूरी है। और आपको उस पर लगना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, लेकिन ये समय जो चुना है, रमन सिंह भी कह रहे हैं कि अब तो चुनाव का समय आ गया है, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, तमाम तरीके की चीजें होनी है, अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, इन सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ, मुझे समय दीजिएगा। आप देखेंगे जो लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र की मर्यादाओं के तहत जो अपनी बात रख रहे हैं, अपने जो जरूरतों के लिए अपनी मांग को रखे, किसी को डर नहीं है। डर किसी को है, प्रदेश में है तो आरएसएस और भाजपा के गुंडों को डर है, क्योंकि गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि वो लोगों के घरों को जलाना चाहते हैं, लोगों के घर में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। तो गुंडा तो डरेंगे ना। जो लोकतंत्र के तहत जो जनता की आवाज उठाएंगे ना, वो नहीं डरेंगे। आप चले जाइए ना, वहाँ पे कई सारे आंदोलन हो रहे हैं। क्या किसी पर रासुका लगा है? गुंडागर्दी से तुलना कर रहे हैं आप सीधे सीधे धनंजय जी। केदारनाथ जी गुंडे बीजेपी के गुंडे ये कह रहे हैं। भाजपा का कहने दीजिए ना, उनकी भाषा है, उनकी भाषा है, उनको कहने दीजिए गुंडा। इतने लोग डर रहे हैं। जो केदार जी, चलिए केदार जी से जवाब ले लेते हैं ना, केदार जी से जवाब ले लेते हैं। अगर रासुका हिंदुस्तान का कानून है तो ईडी और आईटी क्या पाकिस्तान का कानून है? ईडी और आईटी के लिए यहाँ पर अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं तो मुख्यमंत्री जी बिलबिला के कहते हैं कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं, नहीं बोलते। और जबकि कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कहता है कि भाई सोना मिला है, हीरा मिला है, रुपया मिला है, इसलिए इनको जेल भेज दो। कोर्ट जेल भेजता है और ये कांग्रेसी कहते हैं कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इनको ईडी का कानून पाकिस्तान का लगता है। ठीक है धनंजय जी, मिलेगा मौका मिलेगा, केदार जी को बोलने दीजिए। बहुत अच्छा, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत अच्छी तकलीफ होती है इनको, जिसमें न्यायालय ये सिद्ध करता है कि वहां पर भ्रष्टाचार का पैसा भूपेश सरकार के अधिकारियों के पास मिला है और इनको जेल भेजा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये ईडी जवाब धनंजय जी, जवाब जल्दी से। इसलिए क्या वो आपको नहीं लगता कि वो हिंदुस्तान का कानून है? हाँ धनंजय जी जवाब दीजिए। बात तो अच्छी करते हैं, भाजपा के लोग। बहुत धन्यवाद आपको। वो रमन सिंह जो चावल चोर है, सुनिए ना, रमन सिंह जो चावल चोर है, जो गरीबों के 36,000 करोड़ के चावल को चोरी किया, जिसके सरकार के दौरान 20 लाख फर्जी राशन कार्ड बने, चावल चोरी का पैसा जो मैडम सीएम तक पहुंचा, 5,137 करोड़ 5,137 करोड़ का चावल चोरी बताया तो फिर हो गई, बता रहे हो गई ना, चावल चोर सरकार है ये। पनामा
नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा है, जो चावल भेजा है 5-5 किलो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चर्चा तो एक दूसरे को चोर बताने पर पहुंच गई। अब जनता तय करेगी कि कौन चोर है, कौन काम कर रहा है, किसने किस नियत से क्या कदम उठाया है। यह सब जनता तय करने वाली है। हम या राजनीतिक दल कोई नहीं होते, जनता ही भगवान होती है लोकतंत्र में। इसी के साथ आज चर्चा में इतना ही। नमस्कार।